राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, परम पूज्य सुप्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज को कौन नहीं जानता। उनकी राम कथाएं मात्र सुनकर ही जीवन धन्य हो जाता है। कोलकाता के ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजन जी महाराज भोजपुरी और मैथिली भाषा में सुंदर भजन गीत भी गाते हैं। उनके द्वारा सीताराम 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 का ये भजन सबकी जुबान पर रहता है। उनका मानना है कि हर किसी को अध्यात्म भजन और राम कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए, जिससे आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा का संचार होता है। मानव जीवन का उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, अपने दायित्वों व जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से करना होता है और यहाँ तक केवल प्रभु की आराधना, भजन और कथा श्रवण से पहुँचा जा सकता है। वे ही हैं जो इस सकारात्मक ऊर्जा का हमारे इस शरीर में संचार करेंगे और नई प्रेरणा देंगे। ये कहना पूज्य सुप्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज का है, जिनकी कथाओं से पूरा पंडाल भरा रहता है। बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और जब युवाओं में भी उनकी राम कथाएं श्रवण में रुचि बढ़ी है, तो क्यों ना हम उन्हें बहुत अच्छे और भले तरीके से जाने। परम पूज्य मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज का जन्म 6 सितंबर 1982 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम राजन तिवारी है और इनके पिता का नाम शिवजी तिवारी है, जो स्वयं एक आध्यात्मिकता से जुड़े थे। जानकारी के मुताबिक ये मूल रूप से बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की, स्नातक केमिस्ट्री ऑनर्स से किया। कुछ दिनों उन्होंने नौकरी भी की। फिर वे वर्ष 2001 में परम पूज्य प्रेम मूर्ति संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के सानिध्य में आकर उन्होंने अपना स्वरूप धीरे धीरे ही बदलना शुरू किया। लेकिन वास्तविक रूप से 2011 में राजन जी महाराज ने कथा वाचना प्रारंभ किया। फिर वे भक्तों को भगवान राम से जुड़ी कथाएं सुनाने लगे। धीरे धीरे वे प्रसिद्ध कथावाचक बन गए। आज देश विदेश के कोने कोने में पंडालों में उनकी राम कथाओं को सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। उनके कई भजन और गीत सुप्रसिद्ध हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रहिए। ये भजन उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, जो युवाओं के मन को बहुत अच्छे से ही भाता है। इतना ही नहीं, देश और विदेशों में भी इनकी राम कथाएं, गीत और भजन प्रसिद्ध हैं। राजन जी भोजपुरी और मैथिली भाषा में भक्ति गीतों को सुर देने के लिए विख्यात हैं। विदेशों में भी उनकी कथाएं होती हैं। ब्रिटिश संसद में राजन जी महाराज को सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी राम कथाएं, गीत और भजन सुनकर लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। उनके द्वारा सुनाई जाने वाली राम कथाएं लोगों का मन मोह लेती हैं। राम कथा से ही लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। लोग भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। राजन जी महाराज की कथाओं से प्रेरित युवाओं की संख्या भी कहीं अधिक है। उनका कहना है कि जीवन को सार्थक और अच्छा बनाने के लिए हर पीढ़ी को अध्यात्म से जुड़ने की जरूरत है। उनके सुप्रसिद्ध भजन जैसे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल, प्रभु हम भी शरणागत हैं, कथा कहिए भोले भंडारी जी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हैं। कैलाश के निवासी समेत कई प्रसिद्ध भजन हैं। पूज्य श्री राजन जी महाराज का राम कथाओं में उमड़ने वाली भीड़ भारी संख्या में होती है। वे कथाओं के लाखों रुपए लेते हैं, जिससे पंडाल में आए हुए भक्तों को कथा सुनने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। स्टाफ भी पंडाल में पर्याप्त तैनात रहता है। दोस्तों, पूज्य राजन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनाते हैं और इतने अच्छे ढंग से सुनाते हैं कि जो कोई भी उनकी कथा एक बार सुन लेता है, उसका कथा सुनने का मन बार बार होता है। तो दोस्तों, आपने कभी पूज्य राजन जी की कथा को सुना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उनका सबसे प्यारा भजन आपको कौन सा लगा हो तो वो भी बताएं। दोस्तों, मैं तो पूज्य राजन जी की कथा को घंटों सुनता हूं और उनके भजन को घंटों बैठकर
सुनता हूँ और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करता हूँ। तो आप भी ऐसे बनिए और जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाइए। राधे राधे। पर आपको पूज्य राजन जी का भजन जो भी अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।